नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समक्ष, जो धरनास्थल है। आमतौर पर राज्य में जो खासकर अगर बात की जाए तो असंतुष्टों की संख्या में लगातार जो इजाफा हो रहा है और धरनास्थल पर लगातार, चाहे वो जेपीए से अभ्यर्थी हों, चाहे वो जेएसएस की पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। पिछले 19 दिन से लगातार ये धरनास्थल पर बैठे हुए हैं और अब इनकी जो धरना है वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में तब्दील हो गई है आज से। जी, आप बताएं कि आज से आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए, हम लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि क्योंकि 19 दिनों के धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार का आज का ये जो मोटी चमड़ी है ना, वो मतलब थोड़ा सा पिघलने का नाम नहीं ले रही है। कितना न्यायिक गुहार लगाएंगे, लगातार थक चुके हैं, बस बहुत हो चुका है, थक चुके हैं। और इसीलिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग यहाँ पे सामूहिक रूप से सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, या तो फिर आप हमें मृत्यु दे दीजिए। आज तमाम जितने भी मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालय और सभी विभाग हम लोग जा चुके हैं। सभी विभाग को हम लोगों ने मेमोरेंडम सौंप दिया है। उसके बाद भी हमारी नियुक्ति को लेकर के अभी तक से कोई ठोस और निर्णायक कदम नहीं लिया गया है। आज एक और जहां देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री का एनिवर्सरी है, वहीं दूसरी ओर झारखंड के बेरोजगार युवा आज सड़कों पे धरना पे बैठे हुए हैं और आज से आमरण अनशन में बैठ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनके आवास में नाना प्रकार का पकवान बनेगा और यहाँ पे अपना भूख प्यास चैन नींद सब त्याग करके जूते चप्पल बिल्कुल यहीं पे रहेंगे। हम लोग यहीं पे 24/7 हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं जब तक से हमारी नियुक्ति नहीं होगी तब तक से। ऐसी मांगे आप पिछले लगातार 2 वर्षों से आप ऐसी मांगे कर रहे हैं, लगातार अलग अलग पार्टियों के कार्यालय जाते हैं। क्या आश्वासन जो मिलता है उसके बाद कैसा महसूस होता है? महसूस वही तो बोलते हैं ना, ऐसे लगता है कि कोई किसी अपने ही माँ बाप ने हमारे पीठ पीछे छुरा भोग दिया हो, क्योंकि ये हमारे खुद की माँ बाप है। हम रघुवर दास की सरकार से 3 साल हम लोग लड़े, 2 साल फिर इस सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार से लड़ने की हमारी क्या हैसियत है, क्या ताकत है, कब तक लड़ेंगे? लेकिन फिर भी सरकार का, जिस युवा सरकार को हम लोगों ने परिकल्पना के साथ लाया था, वो कहीं ना कहीं अब हमें नहीं लगता है कि वो सरकार हमारे लिए हमारे हित में सोच रही है। तो इसीलिए हम उनको फिर से सतत संज्ञान के लिए यहाँ पे फिर से हम लोग आमरण अनशन में बैठ गए हैं कि जब तक से महिलाएं काफ़ी संख्या में दिख रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं का सर्दी की रात है, कैसे रहेंगे? घर में भी तो सर्दी पड़ता है, हमारे पास ओढ़ने के लिए थोड़ी ना ओपन है, तो क्या की दिक्कत है? रहेंगे सही, लड़ेंगे। नुमाइंदे आप लोग से मिलने आते हैं? कोई नुमाइंदे नहीं आते हैं। सरकार के इतने भी नुमाइंदे कहें, ठेकेदार के हैं, सब बस जब उनको ज़रूरत पड़ता है किसी ठेकेदारी लेने का, कहीं पुल बनने का, कहीं पुलिया निर्माण का, सड़क निर्माण का, तो दौड़ के पहुंच जाते हैं अपनी हिस्सेदारी बटोरने के लिए। लेकिन यहाँ पे उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। यहाँ पे रोज़गार मिलने वाला है युवाओं को, लेकिन यहाँ पे वो नहीं आएंगे। भरोसे पे तो दुनिया कायम है मैम। भरोसा है कि सरकार हमें नियुक्ति देगी, बस ये जो इतनी देर कर रही है ना सरकार, हम बस उसे और जल्दी थोड़ा लेना चाहते हैं। सर 5 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा इस युवाओं को मत तरसाइए और हमें हमारी नियुक्ति और हमारे नियुक्ति प्रमाण पत्र हमें दे दीजिए। हम बहुत मुश्किलों का सामना करके ये 5 साल से आ रहे हैं। आज पहले एक घर संभालना पड़ता था, आज 2-2 मैं खूटी से मैं आज 2-2 घर संभालना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को हम अपने घर पे छोड़ के आ रहे हैं बस इस नियुक्ति की आस में, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है मैम। ये फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, जहाँ हम माँ बाप का सहारा बनते, वहाँ आज माँ बाप हमारा अभी भी सहारा बने हुए हैं। उनके आंखों से आंसू टपकता है। रोज़ जाते हैं घर तो पहले बात उनका सवाल यही होता है कि आज क्या हुआ, तुम लोग का नियुक्ति कब होगा। ये जवाब दे दे के थक चुके हैं। यस मैम, पेरेंट्स को पता है और इस चीज़ में इजाज़त मिल चुकी है मैम, इसीलिए हम लोग ये कदम उठाए हैं। तबीयत खराब होगी ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम उनके शरण में आए हैं, इतने 19 दिन से गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमारे मांगी पूरी करें। हमारे कोई नाजायज़ मांगे नहीं, हमें अपने जायज़ मांग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो उतना दिन से हम लोग 19 दिन तक मतलब 18 दिन तक, लास्ट पिछले 18 दिन से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। आज तक कोई भी ना तो वो आए ना उनका रिप्रेजेंटेटिव आया। हम लोग सरस्वती पूजा भी यही मनाए और सरस्वती माँ से ये भी प्रार्थना की कि सीएम, हाँ, सारा मतलब एवरी फेस्टिवल लगभग, मतलब अभी जो 19 दिन के लास्ट टाइम तो हम लोग दुर्गा पूजा यही मनाए थे। बनाना तो नहीं चाहते, बट उससे पहले ही सीएम हम लोग का एक्शन ले ले। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का जो बैनर है इसमें लिखा हुआ है, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो या मृत्यु दो। ये पंचायत सचिव अभ्यर्थी में काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं और युवक भी हैं
और इनकी मांगे हैं। और आप पीछे बैनर देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है पंचायत सचिव व लिपिक नियुक्ति 2017, यानी कि ये 2017 की बहाली थी। और ये जो आज यानी कि 7 फरवरी से ये भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। पिछले 19 दिनों के बाद पंचायत सचिव लिपिक परीक्षा की अंतिम मेधा सूची यथाशीघ्र जारी करने हेतु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये सभी अभ्यर्थी चले जाएंगे। और यहाँ पर ये इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं माला पहनकर। तमाम पिछले 19 दिनों में राज्य के लगभग सभी पार्टियों के कार्यालय में जाकर इन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट तौर पे रखा। इन्हें कई आश्वासन भी मिले। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आश्वासन के बाद क्या कुछ इनको मिला है। आपको बता दें कि यहाँ पर इन लोगों का जूता और चप्पल खोल कर बैठने का जो ये आंदोलन है, सर्दी की रात है, ये रात भर ये महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी यहीं रहेंगे। महाजुटान होगा। राज्य के लगभग सभी जिलों के अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और साथियों को साथ देंगे। जी बताएं कि आप लोग अपने रिजल्ट के इंतज़ार में यहाँ पे पिछले लगातार 18 दिनों से अलग अलग जगहों पर रांची में आप लोग कार्यालय गए, क्या कुछ है भरोसा आश्वासन, उससे काम चलेगा? देखिए मैम, हम लोग यहाँ लगभग आज 19वां दिन है हम लोग का। 19 दिन में हम लोग सभी विधायक मंत्रियों का आवास गए। रिजल्ट हम लोग को यही मिलता है, आश्वासन मिलता है कि कैबिनेट में आप लोग का बात रखेंगे। अब देखिए 10 तारीख को कैबिनेट है। अब 10 तारीख को कैबिनेट है। जैसा उस सबसे हम लोग को आश्वासन मिला है कि आप लोग का मतलब हम लोग बात रखेंगे। ये बातें किसने कही आपसे? ये बातें जितना भी विधायक मंत्री के पास गए हैं सभी ने कही है कि हाँ कि कैबिनेट में हम लोग बात रखेंगे। हम लोग को आश्वासन दिया गया है। हम मैम रांची जिला से हुए। आश्वासन दिया है कि आप लोग का बात मतलब हम लोग रखेंगे। और ये आश्वासन आज से नहीं, हम लोग का जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है 2019 से, उस समय से ऐसे ही आश्वासन हम लोग को मिलते आ रहा है। अब हम लोग का एज भी लगभग 35 साल हो गया है, एज भी क्रॉस कर गया है हम लोग। ये नियुक्ति अगर रद्द हो जाती है तो मैम सही बता रहे हैं, रिक्शा चलाने का अलावे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हम एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और मजबूरी बस हमको रिक्शा चलाना पड़ेगा। देखिए फ़िलहाल तो हम लोग कंपटीशन की तैयारी में ही हैं। हालांकि एज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और सरकार से हम लोग यही मांग है कि हम लोग जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए। देखिए हाँ, राज्य की सारी परीक्षाएं देता हूँ, हाँ सेंट्रल की भी देता हूँ मैं, लेकिन सब लोगों का सोच यही है कि राज्य की परीक्षाएं में ही रहे और राज्य में ही रहे और राज्य की ही सेवा करे। राज्य पढ़ाई और भी कई कंपटीशन परीक्षा की जो तैयारियां होती हैं, देखिए झारखंड की नीति ऐसी है ना कि आप परीक्षा देने के आप पढ़ते रहिए लेकिन परीक्षा होगी नहीं। अगर परीक्षा हुई तो रिज़ल्ट आएगा नहीं, और रिज़ल्ट अगर आने वाला है, जिसे हम ही लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अभी हम लोग का नियुक्ति नहीं हो रही है। तो झारखंड में पिछली सरकार भी है, सरकार भी नीति बनाने पूरी तरह से फेल रही। तो आप किस चीज़ के लिए पढ़िएगा? आप ऑटोमेटिकली आप बाहर जाना पड़ेगा। उसके लिए आप सेंट्रल की तैयारी करो या फिर और बाहर जाओ, लेकिन उसके लिए आपको एज भी होनी चाहिए, जो कि एज हम लोग एक्सपायर कर रहे हैं। आज से आप अनिश्चितकालीन हड़ताल? देखिए हम लोग का धरना तो 19 दिन से चल रही है, लेकिन आज से हम लोग भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी। आज से सारे लोग भूख हड़ताल करेंगे? जितने लोग आप देख पा रहे, हमारे भाई बंधु हैं, सब सारे हैं, सब भूख हड़ताल में रहेंगे। मैं बोकारो ज़िले से हूँ। सर्वप्रथम मैं राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसे ही उनका जीवन चलते रहे और सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली भी मनाएं। लेकिन हम युवाओं को छलने का काम ना करें। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई है शादी। कब करेंगे शादी? कौन पिता चाहता है कि अपनी बेटी को बेरोजगार लड़के से शादी दिया जाए? कहीं और वो अभ्यर्थी जो बेरोजगार है वो क्यों, जो खुद अपनी जिम्मेवारी उठाने में अक्षम है, वो कैसे किसी दूसरे का जिम्मेवारी उठाने के लिए रेडी रहेगा? सकेगा ही नहीं। वो जो खुद जिम्मेवारी नहीं उठा सकता, पहले तो उसको अपने माँ बाप की जिम्मेवारी उठानी है। उम्र बढ़ते जा रही है, माँ बाप की भी उम्र बढ़ते जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूँ, ये हमारी नियुक्ति सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है, उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? जबकि आश्वासन शब्द, अब तो आश्वासन सबसे हमें नफरत हो गई है। आश्वासन सबसे नफरत हो गई है। नेताओं काफी करीब से देख लिया, बहुत करीब से देख लिया, सामने से जाके देख लिया। सीएम हेमंत सोरेन जी को ये जो महिलाएं बैठी हैं
क्या वो इन लोगों को अपनी बहन बेटी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पहला प्रश्न यही है। अगर मानते हैं तो क्या उनको अच्छा लगता है कि इनकी बहन बेटी सड़क पे बैठी रहे? आज 19 दिनों से 20 दिनों से आज हमें अंतिम कदम उठाना पड़ा भूख हड़ताल के लिए। अबुआ राज का बबुआ मुख्यमंत्री को उनकी शादी की सालगिरह पर बधाइयां दे रहा है और उन्हें कह रहा है कि वो गोल्डन जुबली मनाएं, सिल्वर जुबली मनाएं। लेकिन ये जो बेरोज़गार, पढ़े लिखे बेरोज़गार युवा हैं, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए इसी राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम बेरोज़गारों से शादी कौन करेगा और कौन इस बेरोज़गार के कंधे पर अपनी बेटी की शादी करेगा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी चलाने में ये खुद ही अक्षम है। तो मुख्यमंत्री से ये सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पढ़े लिखे बेरोज़गार जो युवा हैं वो अपील ज़रूर कर रहे हैं कि इनकी नौकरी लगे और इनकी भी शादी हो, और ताकि इन्हें भी कोई बधाइयाँ दे शादियों की, ताकि ये भी सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मनाएं। हालांकि ये तमाम जो छात्र हैं, ये आज से आप इनके गले में माला आप देख रहे होंगे, ये तमाम छात्रों की मांग है और आश्वासन से इन्हें फ़िलहाल नफ़रत हो गया है। जैसा कि इनका कहना है कि कई मंत्रियों ने इन्हें धोखा दिया, कई मिले नहीं, कई तो बातों से आश्वासन दिया। 10 तारीख की कैबिनेट मीटिंग का इंतज़ार है और देखने वाली बात अब यह होगी कि क्या कुछ इन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के साथ झारखंड सरकार करेगी और क्या इन्हें आश्वासन से ही फ़िलहाल काम चलाना होगा, क्योंकि ये आज यानी कि 7 फरवरी से भूख हड़ताल में अनिश्चितकालीन पर ये धरना पर चले गए हैं। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।